बैठे रहे बैठे रहे। चलिए बोला जाए, कहां तक बताए थे? कहां से बताए थे? टास्क का क्वेश्चन करवा दिया थे? ठीक, टास्क वाला याद है ना? चलिए इधर ध्यान दीजिए, बात मत करिए। टास्क वाला याद है? क्वेश्चन पूछे ना? बताइए तो आप, फेस कार्ड की संख्या कितना होता है? सबसे नहीं पूछे, मुझसे पूछे। लाल वाला फेस कार्ड, लाल वाला फेस कार्ड कितना? 8। ठीक, उसको ध्यान में रखिएगा। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए लिखिए। एक ताश की गड्डी से, जल्दी से लिखिए। एक ताश की गड्डी से, एक ताश की गड्डी से बिना देखे एक पत्ता खींचा जाता है। एक ताश की गड्डी से बिना देखे एक पत्ता खींचा जाता है। तो एक ताश की गड्डी से बिना देखे एक पत्ता खींचा जाता है। तो उस पत्ते को तो उस पत्ते को तो उस पत्ते को हुक्म होने की प्रायिकता क्या है? हुक्म, स्पीड। तो उस पत्ते को, हुक्म याद है? हुक्म कालापन वही हुआ। हुक्म होने की प्रायिकता क्या है? निकल जाएगा 1/4। अच्छा आगे लिखिए, एक सवाल आगे लिखिए। नेक्स्ट लिखिए। एक ताश की गड्डी से, एक ताश की गड्डी से 2 पत्ता बिना देखे खींचा जाता है। एक ताश की गड्डी से 2 पत्ता बिना देखे खींचा जाता है। 2 पत्ता बिना देखे खींचा जाता है। 2 पत्ता बिना देखे खींचा जाता है। तो पहला पत्ता इक्का, तो पहला पत्ता इक्का और दूसरा पत्ता, तो पहला पत्ता इक्का और दूसरा पत्ता जैक होने की प्रायिकता क्या है? पहला पत्ता इक्का और दूसरा पत्ता जैक, गुलाम। तो दूसरा पत्ता जैक होने की प्रायिकता क्या है? एक और लास्ट सवाल लिखिए इस पर। ये सब बेसिक सवाल है, ठीक है? आपको मेन सवाल मिलेगा पैकेज में, ये सब ऐसे बेसिक क्लियर होगा। लिखिए एक सवाल और लिखिए। एक ताश की गड्डी से 3 पत्ता बिना देखे खींचा जाता है। एक ताश की गड्डी से 3 पत्ता बिना देखे खींचा जाता है। एक ताश की गड्डी से 3 पत्ता बिना देखे खींचा जाता है। 3 पत्ता बिना देखे खींचा जाता है। 3 पत्ता बिना देखे खींचा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखिएगा इसका। तो 2 पत्ता काले रंग, तो 2 पत्ता काले रंग तथा 1 पत्ता लाल रंग होने की प्रायिकता क्या है? 2 पत्ता काले रंग तथा 1 पत्ता लाल रंग होने की प्रायिकता क्या है? 2 पत्ता काले रंग तथा 1 पत्ता लाल रंग होने की प्रायिकता क्या है? इसी का क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। इसका दूसरा लिखिए। तीनों पत्ता या तो ईंट हो, तीनों पत्ता या तो ईंट हो, तीनों पत्ता या तो ईंट हो या क्लब चिड़ी। तीनों पत्ता या तो ईंट हो या क्लब हो, इसकी प्रायिकता क्या होगा? तीनों पत्ता या तो ईंट हो या क्लब या चिड़ी, इसकी प्रायिकता क्या होगी? हो गया। 3 क्वेश्चन में आपका पूरा ताश वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है? ध्यान दीजिए। देखिए अभी तक जो है आप लोग जो कॉम्बिनेशन पढ़े थे सिलेक्शन का, अब यहां से सिलेक्शन का रूल काम करेगा, ठीक है? जैसे पहला क्वेश्चन लिखाए थे कि एक ताश की गड्डी है, उस गड्डी से केवल 1 पत्ता खींचा जाता है, तो उस पत्ते को क्या होने की प्रायिकता पूछा गया था? हुक्म होने की प्रायिकता क्या होगा? तो इसमें कोई भी प्रायिकता का सवाल है, बस एक ही कॉन्सेप्ट याद रखिए कि पहला जैसे ही ताश के पत्ते में से 1 पत्ता को खींचा गया है, तो टोटल संभावना क्या बनेगा, कुल कितना तरीका से खींचा जा सकता है। और उसके बाद देखिए कि आपका फेवरेट इवेंट क्या है। तो बताइए 52 में से 1 पत्ता खींच रहे हैं, तो पहला जो क्वेश्चन है उसका सबसे पहले निकालेंगे नंबर ऑफ एस, उसके बाद क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ ई। ये 2 काम जो है ना हर समय आपको करते रहना, ठीक? बताइए ताश के पत्ता में गड्डी में होता है कितना?
52 को, उसमें से क्या पत्ता खींच रहे हैं? एक पत्ता। अभी आप अपना फेवरेट पर ना जाइए, फेवरेबल इवेंट पर मत जाइए, डायरेक्ट देखिए कि 52 में से एक पत्ता खींच रहे हैं। तो कितने तरीका से जो टोटल संभावना होगा वो निकालने के लिए आपको लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ एस बराबर 52 में से एक पत्ता का सिलेक्शन हो रहा है 52C1, और 52C1 का मतलब कितना होना चाहिए? 52 ही होना चाहिए। अच्छा, अब उसके बाद आइए कि आपका फेवरेट क्या है, तो बोला है कि जो ताश के पत्ता में से बिना देखे एक पत्ता खींचे है वो पत्ता क्या हो, तो बोल रहा है स्पेड हो जाए, हुक्म। वही बोला गया है कि हुक्म हो जाए, इसकी प्रायिकता क्या होगा? और ये आपका फेवरेट क्या बन रहा है? हुक्म। बताइए ताश के पत्ता में हुक्म की संख्या कितना? 13। तो यानी आपका जो फेवरेट है वो आपका 13 में से हो जाए, इसकी प्रायिकता क्या होगा? तो नंबर ऑफ ई निकालने के लिए जो आपका फेवरेट है वहां से निकालना है, यानी 13C1। 13C1 का मतलब कितना होना चाहिए? 13 होना चाहिए। अब उसके बाद पूछ रहा है कि बताइए इसका प्रायिकता क्या होगा, तो प्रोबेबिलिटी बराबर नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस, यानी 13 बटा कितना? 13 बटा 52 करेंगे, आंसर आ जाएगा 1/4। ये आंसर हो गया आपका 1/4। हो गया बेटा? तो इसको जरा अगला सवाल बोलिए, क्या बोला गया है? दो पत्ता खींचना है, कहां से हो बोलिए? पहला पत्ता ई का, दूसरा जैक, इसकी प्रायिकता निकालना है। ठीक, पहला किस आपका वही है क्वेश्चन जब भी आए। दूसरा नंबर का सवाल है कि एक ताश की गड्डी से दो पत्ते को बिना देखे खींचा गया। तो पहले बताइए कि जब दो पत्ता को आप खींचिएगा तो कुल संभावना क्या होगा, कुल कितने तरह से खींचा जा सकता है? यानी 52 पत्ता में से दो का सिलेक्शन हो रहा है, यहाँ पर आ जाएगा कॉम्बिनेशन। यानी सबसे पहले इसमें निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ एस, सिंपल स्पेस, कुल घटना। तो बताइए 52 में से सिलेक्शन कितना का हो रहा है? दो का। 52 से कितना? 2। ये हो जाएगा टोटल संभावना कि 52 पत्ता में से दो पत्ता को खींच रहे हैं, तो कुल कितने तरह से खींचा जा सकता है, ये आपका नंबर ऑफ एस का लाएगा। 52C2 का मतलब क्या होना चाहिए? 52 गुने 51 बटा 2 गुने 1। ये कॉम्बिनेशन में सिखाए थे। एनसीआर का जो फॉर्मूला है उस पर नहीं यूज करना चाहते हैं तो डायरेक्ट देखिए यहाँ पे कि 52C2 है, नीचे 2 है, इसका मतलब इसको दो बार में घटते क्रम में लिख दीजिए, 52 गुना 51, नीचे 2 गुना 1, ये कट जाएगा कितना बार में? 26 बार में। इसको ऐसे रहने दीजिए। ये नंबर ऑफ सिंपल स्पेस आपका आ गया 26 गुना 51। अब आइए कि आपका फेवरेट क्या है, आप किसको चाह रहे हैं? नंबर ऑफ फेवरेबल इफेक्ट। तो कह रहा है कि जो दो पत्ता खींचे हैं उसमें से एक पत्ता इक्का हो जाए और एक पत्ता क्या हो जाए? जैक हो जाए। बताइए इक्का की संख्या कुल कितना होता है? इक्का 4, ये वाला 4 को था। अच्छा बताइए कि आप जैक की संख्या कितना होता है? 4। अब आपको दो पत्ता है तो इसका मतलब ये हुआ कि एक पत्ता को यदि आप निकाल लिया तो आपका काम पूरा नहीं हुआ है जब तक कि दोनों पत्ता नहीं निकल जाए। तो जब नंबर ऑफ ई बनाइएगा, फेवरेबल इवेंट बनाइएगा, तो बोल रहा है कि एक पत्ता हो जाए इक्का से और एक पत्ता हो जाए कहां से? जैक से। यानी आप कह सकते हैं कि इक्का की संख्या होता है 4, तो 4 में से एक का सिलेक्शन हो जाए, 4 में से एक का सिलेक्शन हो जाए। क्या काम कंप्लीट हो गया? काम तो कंप्लीट नहीं हुआ, एक पत्ता और चाहिए। तो बीच में बताइए गुना होना चाहिए कि प्लस होना चाहिए? प्लस। गुना ना होना चाहिए, दो पत्ता खींचना है, अभी तो एक ही पत्ता खींचे हैं, तो बीच में लिखना पड़ेगा गुना। बताइए दूसरा जो पत्ता है वो कहां से होना चाहिए? जैक से। जैक की संख्या कितना होता है? 4, यानी दूसरा पत्ता भी 4 में से एक होना चाहिए, यानी एक पत्ता यहां से एक पत्ता यहां से होना चाहिए, टोटल दो पत्ता हो गया, काम कंप्लीट हो गया। यानी यही आपका हो गया नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट कि आपका जो पहला पत्ता होना चाहिए जा इक्का से, दूसरा पत्ता जो होना चाहिए था जैक से होना चाहिए था। बताइए 4C1 का मतलब 4, यहाँ भी 4 4 4 कितना? ये आपका 16 हो गया। यदि इसका प्रायिकता निकालिएगा, प्रोबेबिलिटी निकालिएगा, तो पी बराबर होना चाहिए एडी बटा एनएस, यानी यहां से हो जाएगा 16 बटा कितना? 26 गुना 51। इसको काट छाट करिए, आंसर आपका आ जाएगा। हो गया बेटा? दे आगे बढ़े, जरा तीसरा वाला की हेडिंग बोल दीजिए पहले क्या है? कितना पत्ता खींचना है? 3 पत्ता खींचना है। अब बताइए कि पहले क्वेश्चन पे मत जाइए, पहले जो आपका हेडिंग दिया हुआ है एक ताश की गड्डी से 3 पत्ता को खींचा गया, तो बताइए प्रोबेबिलिटी में पहला काम क्या करेंगे? नंबर ऑफ एस, सिंपल स्पेस निकाला जाएगा, यानी कुल संभावना क्या होना चाहिए? तो इसके लिए लिखेंगे नंबर ऑफ एस, सिंपल स्पेस।
बताइए कितना में से कितना खींच रहे हैं? तो ताश की गड्डी से क्या पत्ता खींच रहे हैं? 3 पत्ता, यानी 52C3। 52 में से 3 का सिलेक्शन हो रहा है, तो कुल क्या हो सकता है घटना? इसको लिखने के लिखना पड़ेगा 52C3। 52C3 को कैसे लिखेंगे आगे? 52 गुना 51 गुना, यानी 3 बार लिखेंगे इसको घटते क्रम में। नीचे 3 है तो 3 2 1, इसको काटना था काट सकते हैं। जरा आगे आइए, इसके बाद जो आपका दूसरा स्टेप होता है वो होता है नंबर ऑफ ई। आपका फेवरेट क्या, बस दो ही स्टेप है ये, नंबर ऑफ एस निकाल लीजिए, नंबर ऑफ ई निकाल लीजिए, भागा लगा आंसर तैयार। तो नंबर ऑफ ई की बात किया जाए कि आपका फेवरेट क्या होना चाहिए, तो जरा पहला नंबर सवाल बोलिए। ये जो नंबर ऑफ एस देख रहे हैं ना, 3 पत्ता जो खींचा गया है, तो इस पर जो भी आधारित सवाल दिया गया सब इसी पे बनना चाहिए। तो जो पहला सवाल में है उसे बताइए कि नंबर ऑफ ई निकालने के लिए क्या किया जाए। क्या बोला गया है? 2 काला 1 लाल। काला की संख्या कितना टोटल? 26, और लाल की भी संख्या कितना? पहले बांटे थे 26 काला 26 लाल। तो कह रहा है कि 26 जो है, मतलब जो आपका 2 जो पत्ता होना चाहिए वो आपका काला से होना चाहिए, और 2 पत्ता कहां से होना चाहिए? लाल से होना चाहिए। अब बताइए यहां से कि जब नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट निकालिएगा तो इसको बांटा गया है कि लाल और काला, काला या लाल, काला और लाल। कुल कितना पत्ता का सिलेक्शन हुआ है? 3 पत्ता का। तो जब तक कि 3 पत्ता आप नहीं निकाल लीजिए तब तक आपका काम पूरा नहीं होगा, और जब तक काम पूरा नहीं होगा तब तक आपको गुना ही करते जाना है। ये बताइए कि 3 पत्ता है तो इसमें बोला गया है कि काला में से कितना होना चाहिए? 2, और एक कहां से होना चाहिए? लाल से। काला की संख्या कितना होता है? इसका भी संख्या कितना होता है? 26। यानी ये वाला 26 में से 2 का सिलेक्शन हो जाए और ये वाला 26 में से 1 का सिलेक्शन हो जाए, आपका काम पूरा हो जाएगा। तो ये जब नंबर ऑफ ई निकालेंगे तो 2 होना चाहिए काला, मतलब काला की संख्या होता है 26, 26 में से सिलेक्शन कितने का? 2 का। काम कंप्लीट हो गया? नहीं हुआ, क्योंकि पत्ता कितना खींचना है? 3, अभी 2 पत्ता खींचा है, तो अगला पत्ता खींचने के लिए बीच में गुना लिखना पड़ेगा। एक और जो बच गया कहां से होना चाहिए? लाल से। लाल की भी संख्या कितना होता है? तो 26C1। ये आपका नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट हुआ। इसको डील करेंगे तो 26C2 का मतलब हो जाएगा 26 गुना 25 बटा 2 गुना 1 गुना, यहां से कितना होना चाहिए? 26 से होना चाहिए। बाकी इसको काट छट करिए, कटेगा 13 बार में कट जाएगा। जब प्रायिकता निकालिएगा पी बराबर तो क्या होना चाहिए? एन ई बटा एन एस। यहां भी कटता तो काट दीजिए, 3 से कट जाएगा, 17 बार में 2 से 26 बार में। एन ई बटा एन एस करने का मतलब इसको ऊपर रखना पड़ेगा, 26 गुना 25 गुना 13 बटा कितना? 26 गुना 17 गुना 50, कटेगा 26 से 26 और कटेगा 25 गुना के 50। आंसर कितना होना चाहिए? 13 बटा 34 आपका आंसर हो जाए। ध्यान रखिएगा इसको। कंपटीशन में जो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन पूछेगा बहुत टफ लेवल का नहीं पूछता, बस यही बेसिक सवाल ही पूछता है। नहीं पहले से पता रहेगा तो यही टफ हो जाएगा। हो गया? अगला पढ़िए जरा, दूसरा सवाल क्या था इसका? मिटा दो इसको ना। दूसरा बोलिए क्या था? तीनों पत्ता या तो ईट नहीं तो चिड़ी। देखिए ध्यान दिया जाए, बोला गया तीनों पत्ता या तो ईट हो जाए या क्या? चिड़ी। क्लब। ईट का मतलब ये वाला बताए थे और चिड़ी का मतलब ये वाला बताए थे, रहे थे ना। इसका भी संख्या कितना? इसका भी संख्या 13। अब बीच में जो सबसे बड़ा क्वेश्चन क्रिएट कर रहा है ये वाला, ठीक है, या का मतलब क्या होना चाहिए? तो इसके लिए देखिए अलग से आप कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए कि या जो है इसका इंग्लिश होता है और ये जो और है इसका इंग्लिश क्या होता है? एंड। ये दोनों का जो है ना काफी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। ये होता है डिपेंडेंट, ये होता है इनडिपेंडेंट। जैसे अगर जो बोला जाए, मान लिया आप कहीं गए, आपसे पूछा जाए कि मतलब आप बोले कि भात या रोटी, मतलब भात भी खा लेंगे तो भी काम कंप्लीट या तो रोटी। लेकिन यदि ऐसे बोलिएगा कि मतलब भात और रोटी, मतलब एक को भी दीजिएगा तो काम पूरा नहीं होगा। इसका मतलब अगर बोल दिया कि चावल या रोटी,
मतलब चावल भी या तो दे दीजिए और नहीं तो रोटी दे दीजिए, मतलब दोनों को मांग नहीं कर रहा है, मतलब चावल से ही काम पूरा हो जाएगा या तो किससे, रोटी से। लेकिन अगर और लगा के बोल दिया जाए, एंड लगा के बोल दिया जाए कि चावल और रोटी, यानी बीच में यदि एंड आ जाए, इसका मतलब है कि चावल आ गया तो इसका मतलब काम पूरा नहीं हो गया, अभी बीच में क्या होगा, गुना होगा, और एंड लगा हुआ है तो इसका मतलब फिर से गुना करने के बाद दूसरा जो है वो आपको लिखना पड़ेगा, तब काम कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर बताइए बीच में क्या है, या मतलब या तो तीनों का तीनों ईट से हो जाए और नहीं तो तीनों का तीनों कहां से हो जाए, चिड़ी से हो जाए। तो जैसे ही आपको या दिखाई दे, आप कुछ भी नहीं समझ में आए तो इसका मतलब मानकर चलिए प्लस होता है, और जैसे ही एंड दिखाई दे तो इसका मतलब क्या होता है, गुना होता है। मतलब इसमें काम कंप्लीट अभी नहीं हुआ है, इसमें काम कंप्लीट हो जाता है, तो इसका मतलब प्लस है, इसका मतलब गुना होता है। जरा आइए इसको जरा डील करते हैं। देखिए ध्यान दिया जाए, 3 पत्ता खींचना है तो जब नंबर ऑफ एस की बात करें तब तो ये होना चाहिए, सिंपल स्पेस चेंज नहीं ना होगा, गड्डी में से 3 पत्ता को खींचना है तो कुल संभावना क्या होगा, तो 52C3। अब आइए आपका फेवरेबल क्या हो रहा है, आपका फेवरेट इवेंट क्या है, तो इसमें बोला गया है कि जब नंबर ऑफ ई निकालिएगा तो बोला गया है कि तीनों का तीनों या तो ईट हो जाए और या तो चिड़ी हो जाए। तो ईट की संख्या भी 13 है, चिड़ी की संख्या क्या है, 13 है, या तो तीनों का तीनों ईट हो जाए, तो इस कंडीशन के लिखिए कि ईट की संख्या होता 13, तो 13C3 हो जाए। क्या काम कंप्लीट हो गया कि बाकी है, कंप्लीट हो गया, यही चीज को हम समझाना चाह रहे हैं। या तो ईट हो जाए या तो क्या हो जाए, चिड़ी हो जाए, मतलब ईट हो जाएगा तो भी काम चल जाएगा, और नहीं तो फिर तीनों का तीनों क्या हो जाए, चिड़ी हो जाए। यानी ईट से भी काम कंप्लीट हो रहा है और चिड़ी से भी काम कंप्लीट हो रहा है, तो बीच में जो या का सेंस आ रहा है हिंदी वाला या, तो इसका मतलब है कि बीच में क्या लिखना पड़ेगा, प्लस लिखना पड़ेगा। और दूसरा आपके पास चांस बचता है कि या तो तीनों का तीनों ईट हो जाए, उसके बाद फिर से बोला गया या तो तीनों का तीनों क्या हो जाए, क्लब की संख्या कितना होता है, 13, तो यहाँ भी लिखना पड़ेगा 13C3। बीच में प्लस जो है ये आपको आगे चलकर बहुत दिक्कत करेगा, ठीक है। तो जहां भी या दिखाई दे प्लस रखिए और दिखाई दे गुना रखिए। तो भाई 13C3 का मतलब क्या होना चाहिए, इसको 2 इंटू ऐसे लिख सकते हैं, 2 है, इसको ऐसे लिख दिए 13C3, ऐसे लिख सकते हैं, दोनों सेम चीज ना है। तो एक को डील करिए तो क्या होगा, 2 गुना 13C3 का मतलब 13 गुना 12 गुना 11, नीचे 3 2 1 कटेगा, 3 दूना 6, 6 गुना 12 हो जाएगा। बाकी प्रायिकता निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी बराबर, तो ये होना चाहिए 2 गुना 13 गुना 2 गुना 11, नीचे 26 गुना 17 गुना 50, ये 13 गुना 26 कैंसिल हो जाएगा, बाकी और कटना तो काट दीजिए, 2 से 25 बन 11 बटा 17 गुना 25। हो गया, और इसमें है, इसमें नहीं ना है, इसका एक सवाल अलग से एक्सेप्शनल जो है आप लिख लीजिए, प्रतिस्थापित और नॉट प्रतिस्थापित वाला सवाल आता है। लिखिए जरा एक सवाल और लिखिए, एक ताश की गड्डी से बारी बारी एक एक करके 2 पत्ता खींचा जाता है। एक ताश की गड्डी से, एक ताश की गड्डी से बारी बारी 2 बार एक एक पत्ता खींचा जाता है। एक ताश की गड्डी से बारी बारी 2 बार एक एक पत्ता खींचा जाता है, एक एक पत्ता खींचा जाता है, और उसे प्रतिस्थापित मींस रिप्लेसमेंट, ठीक है, प्रतिस्थापित नहीं किया जाता है। रिप्लेसमेंट मतलब फिर से उसमें नहीं डाला जाता है, तो एक पत्ता खींचे और उसको फिर से उसके अंदर डाला नहीं गया, और उसे प्रतिस्थापित नहीं किया जाता है, रिप्लेसमेंट नहीं किया जाता है, और उसे प्रतिस्थापित नहीं किया जाता है, प्रतिस्थापित नहीं किया जाता है, तो प्रतिस्थापित नहीं किया जाता, तो दोनों पत्तों को किंग होने की प्रायिकता क्या है, बादशाह, दोनों पत्तों को बादशाह होने की प्रायिकता क्या है, तो दोनों पत्तों को बादशाह होने की प्रायिकता क्या है, क्या 4/51/3 हो जाएगा, आगे सब हो गया। देखिए स्पेशल केसेस को ध्यान रखिए, ध्यान दीजिएगा इधर। जैसे अगर जो यहाँ भी हम करेंगे नंबर ऑफ ए, सिंपल स्पेस निकालना है,
ठीक है। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हर बार आपको 52 में से 2 पत्ता खींचना है, 52 में से 1 पत्ता खींचना, 3 पत्ता खींचना, ये कहीं पर खींच लिया जाता है। तो डायरेक्ट ले सकते हैं C3 52 C2। यहाँ बताइए इस वाले जो सवाल में कितना पत्ता खींचा गया? खींचा गया पत्ता क्या एक ही बार में खींचा गया है? पहले 1 पत्ता खींचा गया, फिर से 1 पत्ता खींचा गया। तो आपका जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है ये भी इसी के आधार पर चलेगा। ये बताइए कि पहली बार में कितना पत्ता खींच रहे हैं? 1 पत्ता। क्या लिखना पड़ेगा? 52C1। काम कंप्लीट हो गया? अभी नहीं हुआ, अभी 1 पत्ता और खींचना है। तो बीच में क्या होना चाहिए? गुना। अच्छा ये बताइए कि जब पहली बार में खींच रहे होंगे तो 52 में से खींचे होंगे, क्या इसको दोबारा रिप्लेसमेंट किया गया? दोबारा उस गड्डी में डाला गया? नहीं डाला गया। तो अगला बार बताइए जब खींचिएगा तो खींचने के लिए 52 बचेगा कि 51? 51 बचेगा। सिंपल सी बात है। यहीं पर अगर जो लिख दिया था कि रिप्लेसमेंट कर दिया गया, मतलब उसको खींचा गया और देखा गया, देखने के बाद से फिर से रिप्लेसमेंट कर दिया गया, तो अगली बार तो टोटल गड्डी 52 रहता। लेकिन यहाँ पर रिप्लेसमेंट नहीं किया गया, प्रतिस्थापित नहीं किया गया है। इसका मतलब अगली बार जब खींचने जाइएगा तो 52 था पहली बार में, अगली बार कितना बचेगा? 51 में से 1 का सिलेक्शन करिएगा। 2 पत्ता खींचा गया, काम कंप्लीट हो गया। ये हो गया नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। यानी पहली बार में भी 1 पत्ता, दूसरी बार में भी 1 पत्ता। लेकिन जब पहली बार में खींचे थे तो उसको फिर से वापस नहीं डाला गया था, इसलिए अगली बार में टोटल कितना बचा था? 51। नंबर ऑफ सिंपल स्पेस निकालेंगे इसको तो कितना होना चाहिए? 52 गुना 51। आगे आइए जो आपका फेवरेबल इवेंट है नंबर ऑफ ई, इसके बारे में जरा सोचा जाए। इसमें बोला गया है कि दोनों पत्ता क्या होना चाहिए? किंग। यानी पहला पत्ता भी किंग हो और दूसरा पत्ता भी किंग हो, इसकी प्रायिकता क्या होगा? तो आई जब आपका फेवरेबल इवेंट निकालिएगा तो किंग की संख्या कितना होता है? 4। तो पहली बार जब निकाले गए हैं तो पहली बार में ही बोल दिया है कि आपका फेवरेट किंग है, तो आप बोलिए किंग की संख्या कितना है? 4। तो यानी आप बोलिए कि 4 में से पहला हो जाए 4C1। काम कंप्लीट हो गया? नहीं हुआ है, अब 1 पत्ता और खींचना है। तो फिर से लिखिएगा गुना। दूसरी पत्ता क्या हो? दोनों पत्ता किंग बोल दिया गया है। तो इसमें देखिए ध्यान दीजिए, पहली बार में खींचे थे तो पहली बार में क्या उसको बोलिए किंग होने की प्रायिकता क्या होगा? उसको तो रिप्लेसमेंट नहीं किया गया, तो अगली बार में किंग क्या को बचेगा? 3 बचेगा। अगर जो यहीं पर बोल दिया जाता कि पहली वाला पत्ता किंग हो जाए और दूसरी क्वीन हो जाए, तब यहाँ पर 4C1 गुना 4C1 होता, क्योंकि क्वीन नहीं घटा है। लेकिन यहाँ बोल दिया दोनों पत्ता क्या हो? किंग हो। इसका मतलब ये हो गया कि पहला 4C1 गुना जब अगली बार जाइएगा तो अगली बार भी आपका फेवरेट किंग हो रहा है, जबकि पहली बार में जो निकाले उसको डाले नहीं है। इसका मतलब अगली बार किंग की संख्या कितना बचेगा? 3। 3C1। अगर जब क्वीन रहता तो इसका मतलब 4C1 गुना 4C1 हो जाता। यहाँ पे 3C1 हो जाएगा क्योंकि अगली बार में घट गया है। पता इसको गुना करेगा तो कितना होगा? 4 गुना 3। जब इसका प्रायिकता निकालेंगे P बराबर हो जाएगा 4 गुना 3 बटा 52 गुना 51। आपका आंसर होता है। ये है रिप्लेसमेंट नहीं किया जाएगा उसके लिए। यदि रिप्लेसमेंट कर दिया जाएगा तो आप समझ जाइएगा 52 पहली बार में भी, दूसरी बार में 52 नहीं रहेगा। हम पैसा ना दे हो गया। अगला आप टॉपिक दीजिए, थैला से रिलेटेड सवाल। ठीक है, लिखिए क्वेश्चन लिखिए। इसमें कुछ अलग कॉन्सेप्ट नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन लिखाते हैं। लिखिएगा एक थैला में 6 लाल, एक थैला में 6 लाल 4 काली तथा 3 हरी गेंद है। एक थैला में 6 लाल 4 काली तथा 3 हरी गेंद है। 6 लाल 4 काली 3 हरी गेंद है। यादृच्छिक रूप से, यादृच्छिक का मतलब रैंडमली बिना देखे, यादृच्छिक रूप से 3 गेंद को निकाला गया है। यादृच्छिक रूप से 3 गेंद को निकाला गया है। बिना देखे 3 गेंद को निकाला गया है। 3 गेंद को निकाला गया है। तो नीचे लिखिए क्वेश्चन नंबर 1 में पहला क्वेश्चन लिखिए, तीनों गेंद भिन्न भिन्न रंग का हो, इसकी प्रायिकता क्या होगा? तीनों गेंद भिन्न भिन्न रंग का मतलब डिफरेंट कलर का। तीनों गेंद भिन्न भिन्न रंग का हो, इसकी प्रायिकता क्या होगा? तीनों गेंद भिन्न भिन्न रंग का हो, इसकी प्रायिकता क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2 में लिखिए, 2 में लिखिए कोई भी गेंद लाल रंग ना हो, कोई भी गेंद लाल रंग ना हो, इसकी प्रायिकता क्या होगा? दूसरा नंबर सवाल है, कोई भी गेंद लाल रंग ना हो, कोई भी गेंद लाल रंग ना हो, इसकी प्रायिकता क्या होगा? तीसरा लिखिए, तीसरा लिखिए कम से कम, कम से कम, कम से कम एक गेंद लाल रंग हो, कम से कम एक गेंद लाल रंग हो, इसकी प्रायिकता क्या होगी?
कम से कम एक गेंद लाल रंग हो, इसकी प्रायिकता क्या होगी? हो गया? आइए ध्यान दीजिए, थैला बना लिया जाए। पहले थैला में बताइए कितना गेंद है? 6 आपका रेड, ब्लैक कितना? 4 और ग्रीन 3। ठीक है, देखिए जो हेडिंग है आपका, पहले हेडिंग पे ध्यान दीजिए। बोला गया कि एक थैला है, बंद थैला है, जिसमें 6 लाल, 4 आपका ब्लैक है और 3 आपका ग्रीन है। ये जो गेंद रखा हुआ है, इसमें से बिना देखे हाथ डाल करके गेंद निकालना, यही तो प्रायिकता है, संभावना है। देख के निकालिएगा तो संभावना थोड़ी होगा, तो बिना देखे आपको इसमें से निकालना है गेंद। तो बताइए कितना गेंद निकाल रहे हैं? कितना गेंद का सिलेक्शन हो रहा है? 3 गेंद का। सवाल अलग है, उसको पर हम बाद में आएंगे। पहले यहाँ देखिए कि कुल संभावना क्या हो सकता है। आप बिना देखे हाथ डाले और 3 गेंद निकाल रहे हैं, तो अंदर में जो गेंद है आपका टोटल कितना गेंद है? 6 और 4 10 और 3 13। तो बताइए पहले जो कुल संभावना होगा, आप यही बोलिए कि 13 में से 3 का सिलेक्शन हो रहा है। 13 में से 3 का सिलेक्शन हो रहा है। अंदर बैग में कितना गेंद है? टोटल 13। सिलेक्शन कितना का हो रहा है? 3 का। तो जो पहला आपका काम होना चाहिए यहाँ भी कि नंबर ऑफ एस क्या होगा, फिर उसके बाद अलग अलग आपका नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट हो सकता है। तो नंबर ऑफ पहले एस निकालिए कि कुल संभावना क्या हो सकता है। तो इसके लिए जो नंबर ऑफ एस की बात किया जाए कि जो टोटल सिंपल स्पेस बनेगा, कुल संभावना बनेगा, वो क्या होना चाहिए? तो आप 13 में से 3 का सिलेक्शन कर रहे हैं। 13 में से 3 का सिलेक्शन का मतलब क्या लिखेंगे यहाँ पे? 13C3 यही लिखाएगा। 13 से 3 को आगे एक्सप्लेन करेंगे तो 13 गुने 12 गुने 11, नीचे 3 गुना 2 गुना 1, ये 3 गुना 6 गुना 12 कट जाएगा। ये आपका नंबर ऑफ एस हर जगह यही काम करेगा। आइए जरा पहला क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन में क्या बोला गया? पहला क्वेश्चन क्या था? तीनों गेंद भिन्न भी रंग का, डिफरेंट कलर का हो। 3 गेंद सिलेक्शन कर रहे हैं, इसमें रंग का कितना टाइप का गेंद है? 3 टाइप का। मतलब एक गेंद यहां से हो जाए, एक गेंद यहां से हो जाए और एक गेंद यहां से हो जाए, इसकी प्रायिकता क्या है? क्या संभावना है कि तीनों गेंद अलग अलग रंग का हो? तो यानी आपका जो नंबर ऑफ के बाद अलग अलग आपका नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट हो सकता है। तो नंबर ऑफ पहले एस निकालिए कि कुल संभावना क्या हो सकता है। तो इसके लिए जो नंबर ऑफ एस की बात किया जाए कि जो टोटल सिंपल स्पेस बनेगा, कुल संभावना बनेगा, वो क्या होना चाहिए? तो आप 13 में से 3 का सिलेक्शन कर रहे हैं। 13 में से 3 का सिलेक्शन का मतलब क्या लिखेंगे यहाँ पे? 13C3 यही लिखाएगा। 13 से 3 को आगे एक्सप्लेन करेंगे तो 13 गुने 12 गुने 11, नीचे 3 गुना 2 गुना 1, ये 3 गुना 6 गुना 12 कट जाएगा। ये आपका नंबर ऑफ एस हर जगह यही काम करेगा। आइए जरा पहला क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन में क्या बोला गया? पहला क्वेश्चन क्या था? तीनों गेंद भिन्न भी रंग का, डिफरेंट कलर का हो। 3 गेंद सिलेक्शन कर रहे हैं, इसमें रंग का कितना टाइप का गेंद है? 3 टाइप का। मतलब एक गेंद यहां से हो जाए, एक गेंद यहां से हो जाए और एक गेंद यहां से हो जाए, इसकी प्रायिकता क्या है? क्या संभावना है कि तीनों गेंद अलग अलग का हो? तो यानी आपका जो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट हो रहा है, नंबर ऑफ ई जब निकालिएगा तो इसमें बोला गया कि तीनों डिफरेंट डिफरेंट कलर का हो। मतलब एक गेंद रेड से हो जाए, एक ब्लैक से हो जाए और एक आपका ग्रीन से हो जाए। ये बताइए कि रेड की संख्या कितना है? 6। तो 6 में से एक हो जाए तो 6C1, काम कंप्लीट हो गया। 3 गेंद सिलेक्शन करना है, अभी क्या होगा? गुना, एक गेंद यहां से हो जाए तो 4C1, एक गेंद यहां से हो जाए तो 3C1, यानी 6C1 का मतलब 6 से होगा। ये 6 चौके 24 गुना 3 कितना होना चाहिए? 72। नंबर ऑफ ई आ गया 72, नंबर ऑफ एस आ गया। पहला क्वेश्चन में जब प्रायिकता निकालिएगा पी बराबर तो नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस, यानी 72 बटा 13 गुना 2 गुना 11 कटेगा। 36 गुना के 72, ये जगह 36 बटा 3 4 1 आंसर हो। नींद आ रहा जी? हो गया मिटा दे। अगला क्वेश्चन बोलिए, क्या दूसरा क्वेश्चन? कोई भी तो कहां से हो? अब खुद सोचिए, उससे सवाल पूछिए, कोई भी गेंद लाल रंग करना हो तो क्या हो? मतलब सिंपली कह रहा है कि जो 3 गेंद सिलेक्शन किए हैं, कोई भी गेंद लाल रंग का ना हो, तो लाल रंग का ना हो तो आखिर हो क्या? यहां हो जाए, मतलब तीनों का तीनों गेंद जो है 7 में से सिलेक्शन हो जाए, इसकी प्रायिकता क्या होगी? इसका उल्टा सवाल यही ना हुआ कि कोई भी गेंद लाल रंग का नहीं हो, मतलब क्या हो? तो लाल रंग का नहीं होगा तो आपके पास 2 ऑप्शन है, ब्लैक और क्या? ग्रीन। यानी इन 7 में से तीनों का सिलेक्शन हो जाए, काम चलेगा। तो जैसे ही सवाल नेगेटिव वाला है तो थोड़ा सा उसका उल्टा सोचिए कि कोई भी गेंद लाल रंग का ना हो, मतलब 6C 0, यानी यहां से सिलेक्शन 0 का हो, बाकी सिलेक्शन कहां से हो? ब्लैक और ग्रीन से। अब ये इसमें नहीं कहा गया क्या को ब्लैक का हो क्या को ग्रीन का हो, साफ तौर पर इसको नफरत है किससे? लाल से।
यानी बाकी इन सातों में से दो यहाँ से एक यहाँ से हो जाए या एक यहाँ से दो यहाँ से हो जाए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तीनों का तीनों यहाँ से हो जाए, तीनों का तीनों यहाँ से, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है तो केवल किससे है? लाल से, कि कोई भी गेंद लाल रंग का नहीं हो। जब कोई भी गेंद लाल रंग का नहीं हो तो कहां से हो? तो इसका मतलब बचा आपके पास यहाँ से हो। यानी आपका जो नंबर ऑफ फेवरेट बन रहा है, नंबर ऑफ जो ई निकालिएगा, तो कोई भी गेंद लाल रंग का नहीं हो, मतलब 7 में से हो जाए। तीनों का तीनों कहां से हो जाए? 7 में से। यानी यहाँ पे लिखना पड़ेगा 7C3। 7C3 7C3। और 7C3 का मतलब क्या होना चाहिए? 7 गुना 6 गुना 5, नीचे 3 2 1 कटेगा, 7 बचे। यानी आपका नंबर ऑफ ई जो आ गया 35 आ गया। इसका प्रायिकता निकाल लीजिए। पी बराबर ये होना चाहिए 35/13 गुना 2 गुना 11। आंसर हो गया। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ 3 गेंद का सिलेक्शन हो रहा था ना, शुरू में बोला गया था कि 3 गेंद को निकाला गया। इसमें जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है वो बोल रहा कि कोई भी गेंद लाल रंग का ना हो, तो तीनों जो गेंद निकाले हैं वो कहां से हो? हेडिंग एक ही है, ठीक है, हेडिंग वही वाला, इसलिए नंबर ऑफ ए से नहीं निकाले, नंबर ऑफ ए सही है। अच्छा लाल से नहीं हो तो या तो ब्लैक से हो या तो ग्रीन से। तो ये तो निश्चित नहीं किया गया क्या को ब्लैक से हो क्या को ग्रीन से हो। इसमें केवल रेस्ट्रिक्शन कहां लगाया है? लाल में से, कि कोई भी गेंद लाल रंग का नहीं हो, मतलब यहां से कोई का सिलेक्शन नहीं हो। और जैसे 7C3 लिखे है ना, तो इसमें हर एक प्रकार का सिलेक्शन हो गया। हो सकता है एक गो ब्लैक, 2 गो यहाँ से, 2 गो यहाँ से, 1 गो यहाँ से, तीनों यहाँ से हो जाए, 0 यहाँ से, सब प्रकार का सिलेक्शन आ गया। इसमें आपको मतलब कंफर्म नहीं किया है कि ब्लैक से कितना हो और ग्रीन से कितना हो। क्लियर है ये चीज? अच्छा अगला बोलिए, तीसरा नंबर सवाल, कम से कम एक लाल रंग का। तो ऐसा करिए कि इस तरह क्वेश्चन जो आप मतलब पहले पढ़े कॉम्बिनेशन में, कम से कम एक वाला सवाल है, तो आप इस पर ऐसा करिए कि कुल संभावना में से कौन सी संभावना आपको नहीं चाहिए? तो जिसमें कोई भी लाल ना हो, यदि जिसमें कोई भी लाल ना हो उसकी प्रायिकता को यदि एक में से घटा दिया जाए तो जो बाकी बचेगा उसमें एक होने को जरूर लाल बचेगा। जैसे ये जो प्रायिकता निकाले किसका निकाले आप? कोई भी लाल ना हो, ये कोई भी लाल नहीं है उसकी प्रायिकता है। और कुल संभावना कितना होता है? 1। यदि एक में से कोई भी लाल ना हो उसकी प्रायिकता को घटा दिया जाए तो जो बाकी जो प्रायिकता बचेगा उसमें कम से कम 1 लाल जरूर बचेगा। 1 लाल बचे, 2 लाल बचे, 3 लाल बचे, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो टोटल संभावना आपका होता है 1। अगर जैसे हम बोले कि 100% कुल संभावना है, उसमें 20% यह चांस है कि कोई भी लाल नहीं है, तो बाकी 80% में क्या हुआ कि सबका सब लाल है, कि कम से कम 1 लाल जरूर रहेगा। जैसे 20% कोई भी लाल नहीं है, 3 बॉल का मतलब सिलेक्शन हो रहा है, और 20% यह चांस है कि तीनों में से कोई भी बॉल लाल नहीं है, तो बाकी जो 80% बचा उसमें हर एक प्रकार का संभावना हो गया। हो सकता है 1 लाल हो जाए, हो सकता है 2 लाल हो जाए, हो सकता है तीनों का तीनों लाल हो जाए। आपसे सवाल पूछा गया कम से कम 1 लाल हो। आइए इसको डिटेल से बनाते हैं। आइए नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट निकालिए, एकदम कॉम्बिनेशन के हिसाब से सोचिए कि कम से कम 1 लाल हो, मतलब इस पैसे लिखिएगा कि 6 में से कम 1 होना चाहिए। यहां से शुरू करिएगा ना, 6 में से कम 1 होना चाहिए। नंबर ऑफ आपका एस तो वही काम करेगा, नंबर ऑफ ई अलग बदल जाएगा। 1 यहां से होना चाहिए गुना, ठीक है। बाकी जो बचा कितना? 2। टोटल सिलेक्शन कितने का हो रहा है? 3 का। कम से कम 1 लाल हो तो यहां से स्टार्ट किया 6C1। बाकी जो 2 को बचेगा यहां से होना चाहिए 7C2। काम कंप्लीट हो गया। 2 1 3 का सिलेक्शन हो गया। फिर से लिखिएगा प्लस 1 लाल गेंद, 2 को भी तो चलेगा, तो 6C2 गुना 7C1। आगे और भी हो सकता है 6C3 गुना 7C0 और कुछ। अब इसको इतना लंबा सोल्व करिए, और नहीं तो इसी को हटा करके आप कॉम्बिनेशन के हिसाब से सोचते हैं तो डायरेक्ट ऐसे करिए कि आपको नंबर ऑफ हम दूसरा तरीका से निकाल के दिखा रहे हैं कि कम से कम 1 लाल हो। सिलेक्शन कितने का हो रहा है? 3 का। अच्छा कुल अगर संभावना निकालेंगे इसमें से तो टोटल कितना? 6 4 10 3 13 13C3। इसमें जो है हर एक प्रकार का सिलेक्शन हो गया, जितने भी प्रकार का आप सोचिएगा सब सिलेक्शन इसमें आ गया। इसमें से घटा देना है। क्या आपको नहीं चाहिए? जिसमें लाल की संख्या 0 हो वैसा सिलेक्शन नहीं चाहिए, मतलब वैसा सिलेक्शन जिसमें लाल की संख्या 0 उसको घटाना पड़ेगा। यदि इसमें से माइनस कर दे 6C0 गुना 7C3, यानी तीनों का तीनों सिलेक्शन जो यहां से हो गया वो वाला नहीं चाहिए। यानी आपका नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट जो निकालेगा वही आना चाहिए। यानी जिसमें लाल की संख्या 0 हो गया वो वाला इवेंट आप हटा दीजिए, तो जो बाकी इवेंट बचेगा उसमें कम से कम 1 लाल जरूर बचेगा। अब जब इसका प्रायिकता निकालिएगा, प्रोबेबिलिटी निकालिएगा, तो P बराबर होना चाहिए नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस। यहीं से निकाल लीजिए। तो बताइए नंबर ऑफ ई के जगह ऊपर लिखिएगा 13C3 का मतलब तो यही आएगा। अब इसको ऐसा करिए, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ ई के जगह इसको लिखिए कितना? 13C3 माइनस 7C3, ये तो 1 हो जाएगा। अच्छा बट्टा में क्या लिखना पड़ेगा? नंबर ऑफ एस। क्या लिखिएगा? 13C3, यही तो लिखिएगा। दोनों को जब अलग अलग डिवाइड करिएगा तो यहां से क्या आएगा? 1 माइनस 7C3 बटा कितना?
13C3। इसका मतलब ये हो गया कि एक में से घटाइए, क्या घटा रहे हैं, तो जो तीनों का तीनों ब्लैक और ग्रीन हो जाएगा उसकी प्रायिकता घटा रहे हैं। और समझ में आ रहा है? बताइए इसका मान तो अभी यहाँ पर निकाला था प्रायिकता, इसी का ना मान निकाला हुआ है कि तीनों का तीनों जो है लाल नहीं है, तीनों का तीनों यहाँ से हो जाए ब्लैक और ग्रीन से हो जाए, तो इसकी प्रायिकता घटा दिया जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। यानी एक में से घटाना कितना, तो इसका मान अभी निकाला यहाँ पर कितना है 35/13 गुने 2 गुना 11। घटाइए, आंसर तैयार है। ये जो है इसको हटा दीजिए, इतना लंबा आपको नहीं करना है, इसको ये वाला करना है। पारचन जमा सलवचरनि करो हो गया। जो भी आंसर वही आंसर होगा। हो गया ना ये चीज? देखिए सब बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा, आगे जब पैकेज में चलेंगे तो एकदम क्लियर होते चला जाएगा। एक सवाल ऐसा लिखिए, न्यूमेरिकल बेस्ड सवाल आता है, लिखिए उसको। लिखिए किसी पूर्णांक n को यदि इंटीजर, किसी पूर्णांक n को, पूर्णांक समझते ना, इंटीजर पूर्णांक n को यदि 7 से विभाजित किया जाए, यदि 7 से विभाजित किया जाए, 7 से विभाजित किया जाए तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी कि संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी कि संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाए। लिख लिए? एक संख्या n है जिसको भागा किससे दिया गया है, 6 से। तो पूछ रहा है कि बताइए कि n जो है वो पूरा पूरी कट ही जाए 6 से कि 7 से? 7 से। तो n जो है वो पूरा पूरी कट ही जाए, इसकी प्रायिकता क्या होगा, n बोला गया है। देखिए ध्यान दिया जाए। अब यहाँ पर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कहां से लाइएगा, नंबर ऑफ ई कहां से लाइएगा? इसको क्रिएट करना पड़ेगा कि आपका डिजाइन क्या है कि भागा किसे लगाना है, किसमें भागा लगाना है, n में। n का कोई पता है? n के बारे में कुछ भी पता नहीं। n एक संख्या है, एक इंटीजर दिया हुआ है, उसको बोला गया कि 7 से भागा लगाइए। लास्ट में नीचे लिख दीजिएगा जहां n जो है वो ग्रेटर देन 7, कोई बीच में सवाल ना पैदा कर दे, जहां n जो है ग्रेटर देन 7, ठीक है, लास्ट के क्वेश्चन में लिख दीजिएगा जहां n जो है ग्रेटर देन 7। अब देखिए ध्यान दिया जाए, देखिए इस पर ध्यान दीजिए कि यदि आप 7 से भागा लगा रहे हैं n में, n का मान बोला है कि 7 से बड़ा है, 7 से बड़ा का मतलब 1000, 10,000, 20,000 जितना भी मानना आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब भागा लगा रहे हैं, n का पता नहीं है, तो इसकी क्या संभावना है कि जब भागा लगाएं तो पूरा पूरी कट जाए। पूरा पूरी कटने का मतलब रिमाइंडर क्या आना चाहिए। यहाँ भी आप प्रायिकता आपसे पूछा जाएगा कि क्या संभावना है कि संख्या पूरा पूरी कट जाए। तो सबसे पहले बोलिए कि नंबर ऑफ एस कहां से लाएं, बोलिएगा ना। उसके बाद नंबर ऑफ क्या चाहिए, ई चाहिए, तभी ना प्रायिकता निकलेगा। तो पहला स्टेप नंबर ऑफ एस चाहिए, दूसरा स्टेप नंबर ऑफ ई चाहिए। नंबर ऑफ एस कहता है, सिंपल स्पेस कहता है कि आपका दिमाग जितना सोचता है सब सोच लीजिए, वही होता है नंबर ऑफ एस। और नंबर ऑफ ई होता है कि जो आप चाह रहे हैं, जो आपकी चाहत है। आपकी चाहत क्या है कि संख्या पूरी तरह से क्या हो जाए, कट जाए, यही ना आपकी चाहत है। मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट है कि संख्या पूरी तरह से विभाज्य हो जाए। और नंबर ऑफ एस का मतलब कुल संभावना क्या है। अच्छा ये बताइए, जब किसी संख्या को 7 से भागा लगाया जाएगा तो कुल संभावना बताइए कि नीचे रिमाइंडर क्या क्या बच सकता है। 0 बचेगा, रिमाइंडर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। जब 7 से भागा लगाइएगा तो रिमाइंडर का भी 7 बचेगा। मैक्सिमम कहां तक जा सकता है। यही तो हुआ नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, जो कुल आपकी सोचने की क्षमता वही नंबर ऑफ एस है। यानी जब 7 से भागा लगा रहे हैं, संख्या का पता नहीं है, सोचिए रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6 हो सकता है, 7, 8, 9 ये सब नहीं हो सकता है। यानी कुल संभावना क्या है, कितने तरह से रिमाइंडर बचने के चांस यहाँ पे लग रहा है आपको। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, जो कुल चांस होता है वही तो नंबर ऑफ एस होता है। तो कुल संभावना बराबर कितना, 7। अच्छा बताइए कि 7 तरह से रिमाइंडर बचेगा जब 7 से भागा लगाइएगा, तो आपकी चाहत क्या है, रिमाइंडर क्या बचे,
मतलब 5 होने का मतलब रिमाइंडर 0 बचे। अब बताइए इसमें 0 कै गो है, यानी आपका इसमें फेवरेट कौन बन रहा है, 0 बन रहा है। 0 की संख्या है कै गो, 1 इसका मतलब नंबर ऑफ ई जो हुआ आपके लिए कितना हुआ, 1 हुआ। और जब प्रायिकता निकालिएगा तो प्रायिकता बराबर 1/7, यानी कह रहा है कोई भी 7 को संख्या लीजिएगा ना तो उसमें से एक संख्या पक्का है कि आपका 7 से कट जाएगा, संभावना बता रहा है 1/7। हो गया। एक सवाल और इसका लास्ट कर लीजिए, खत्म हो जाएगा बाकी। लिखिए जल्दी से। किसी एक पूर्णांक संख्या n को यदि 8 से भाग दिया जाए, किसी पूर्णांक संख्या, पूर्णांक मतलब इंटीजर है ना, हुआ है इंटीजर। किसी पूर्णांक संख्या n को, किसी पूर्णांक संख्या n को 8 से विभाजित किया जाए, 8 से विभाजित किया जाए, 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता क्या है, प्राइम। तो शेषफल प्राइम नंबर होने की प्रायिकता क्या है, तो शेषफल अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता क्या है, बताइए। 1/2, 1/8। नीचे लिख दीजिएगा, क्वेश्चन के लास्ट देखिए लिखाने के लिए बता रहे हैं, जहां n जो है ग्रेटर देन 8 से बड़ा रहेगा। 1/2 भागा किससे लगाना है, 8 से। किस में लगाना है, n में। तो सबसे पहले जब प्रायिकता की बात आए तो नंबर ऑफ एस चाहिए, नंबर ऑफ ई चाहिए। एस का मतलब कुल संभावना, 8 से भागा लाइए, रिमाइंडर क्या क्या बचेगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7 तक बचेगा। अब इसे में कह रहा है तो बताइए कुल संभावना कितना हो गया, तो नंबर ऑफ एस बराबर कितना, नंबर ऑफ ई आपका फेवरेट क्या हो रहा है, तो बताइए कुल संभावना कितना हो गया, तो नंबर ऑफ एस बराबर कितना, नंबर ऑफ ई आपका फेवरेट क्या हो रहा है, तो प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर इसमें कौन कौन है, सबसे छोटी प्राइम नंबर 2, एकमात्र ऐसा एक प्राइम नंबर है जो कि साथ ही साथ इवन नंबर है। इसके बाद जो भी इवन होगा कभी प्राइम नहीं हो सकता है। तो सबसे छोटी प्राइम 2 हो गया, 3 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है और 7 भी प्राइम है, यानी 1, 2, 3, 4, यानी आपका टोटल फेवरेट कितना हुआ, 4। जब प्रायिकता निकालिएगा तो 4/8, ये आंसर हो जाएगा 1/2। सारा थ्योरी, सारा टाइप सब खत्म हो गया। आप बना के आइएगा पैकेज, 2 दिन में पैकेज खत्म। कल पूछता स्टार्टिंग से, मतलब आप शुरू से लेकर के टोटल क्वेश्चन कितना है, 50 हुआ है ना। आपको लास्ट तक ट्राई कर लेना, जो भी बनता है बना लीजिएगा, नहीं बनेगा उसको घेर के छोड़ दीजिएगा। लगभग क्वेश्चन बन जाना चाहिए, हर एक तरह का टाइप करवा दिए।